Hello everyone, this is Gautam and welcome back to my channel guys. I'm the second year MBBS student at Rama Medical College कानपुर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है एंड सभी को कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब इसके बाद बचता है आपको एडमिशन का प्रोसेस या नोडल सेंटर पे जाने का प्रोसेस। तो उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'm missing. तो सबसे पहले तो आपको अलॉटमेंट लेटर आई होप कि आपने डाउनलोड कर रखा होगा और उसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। जैसे पहले नंबर आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, जो नीट वाला एडमिट कार्ड था वो ले जाना है। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड ले जाना है, जो नीट का रिजल्ट आया था वो वाला ले जाना है। फिर आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड आपको आइडेंटिटी कार्ड में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस ये सब ले जाना है एंड आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। आप मिनिमम उसको 16 से 20 रखिएगा मिनिमम, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है। आपको हर जगह लगेगा, हॉस्टल में भी लगेगा, कॉलेज में भी लगेगा, नोडल सेंटर पे तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए आप पासपोर्ट साइज फोटो को मिनिमम 20 रखिएगा मिनिमम। तो आप इन सब डॉक्यूमेंट को लेके आप नोडल सेंटर पहुंचेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि कौन से नोडल सेंटर पे जाना है, जो पहले भरे थे ये क्या क्या। भाई आपका जो अलॉटमेंट लेटर पे एक नोडल सेंटर का नाम आया होगा तो उसी नोडल सेंटर पे जाना है आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके। आपका जो काउंसलिंग का डेट है वो 18 से लेके 26 अगस्त तक है। तो आपको इसी ड्यूरेशन में आपको जाना है। और एक बात है कि 24 को हॉलीडे है तो उस दिन नहीं जाना है और उसको स्किप करके आप 18 से लेकर 26 के बीच में जा सकते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट है लेके जाना। अब दूसरा बात, बहुत लोग का डाउट आ रहा है डीडी से रिलेटेड। डीडी बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट होता है जो कि आपको बैंक बना के देता है। तो जो डीडी है आप एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं। आपको बेसिकली बैंक में जाना रहता है, आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं और वहां जाके आपको ये बोलना रहता है कि मुझे डीडी बनवाना है इसके नाम से। तो वहां पर एक नाम है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश पेएबल एट लखनऊ, इस नाम से आपको डीडी बनवाना है। आप ये बोलेंगे तो वो आपको बना देंगे। और कितने का बनवाना है तो आपको बस कॉलेज का ट्यूशन फी है जितना, उतना ही का बनवाना है। उसमें कोई भी हॉस्टल चार्ज, मिसलिनियस ये सब ऐड नहीं कराना है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी के नाम का बनवाना है डीडी, नाम का नहीं, अमाउंट का बनवाना है डीडी। फिर से एक बात और ऐड कर देना चाहते हैं कि आप जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसका मिनिमम 3 से 4 जीरोक्स रखिएगा ओरिजिनल के अलावा। एक तो आपको ओरिजिनल वहां जमा हो जाएगा, उसके बाद 2 जीरोक्स तो लगते हैं, एक वहां जमा होता है नोडल सेंटर पे और एक कॉलेज में आने के बाद जमा होता है। और फिर से एक जीरोक्स आपके पास भी होना चाहिए, इसलिए आप 3 से 4 जीरोक्स हर डॉक्यूमेंट का करा के रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप नोडल सेंटर जाते हैं तो नोडल सेंटर पे आपका सबसे पहले हेल्थ चेकअप होता है। उसमें बहुत सारे चीज होते हैं, चेस्ट एक्सरे होते हैं एंड बहुत सारे। तो आपका हेल्थ चेकअप होगा, उसके बाद आपको वहाँ डीडी सबमिट करना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जो जो वो बोलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और इस सब में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको पूरे एक दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसा मतलब जल्दीबाजी में मत जाइएगा कि अच्छा 1 घंटा का काम है, कुछ करना थोड़ा है, डीडी सबमिट करके आ जाना है। मैंने भी यही सोचा था जब अपने टाइम में था, तो मैं ये सोचा था कि डीडी सबमिट करने में टाइम ही कितना लगेगा, मैक्स टू मैक्स वहाँ 150 बच्चे होंगे, लाइन में लग के डीडी सबमिट कर देना, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ बहुत चीज होता है। तो आपको पूरे के पूरे दिन लग सकते हैं, बहुत देर तक बैठाते भी हैं वो सब। तो एक दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आप जब पूरा ये सब सबमिट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, वहाँ का पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो वहाँ से आपको एक स्लिप देते हैं कि आपने ये कॉलेज ले लिया है। फिर उस स्लिप को लेके आपको बेसिकली अपने कॉलेज में आ जाना है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, एंड उस स्लिप को दिखाना है इस कॉलेज में कि मैंने वहाँ डीडी वगैरह सब सबमिट कर लिया। डीडी का फोटो और जीरोक्स दोनों रखिएगा, क्योंकि कॉलेज वाले भी डीडी के जीरोक्स मांगते हैं। तो फिर आके यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट बहुत सारे सबमिट करने होंगे।
यहाँ पर भी डीडी सबमिट करना होगा। यहाँ बहुत सारे चेक्स भी सबमिट करने होते हैं और कैंसल चेक सबमिट करने रहते हैं। एक नहीं, यहाँ 10 से 15 सबमिट करने रहते हैं, तो आप एक चेक बुक ही लेके आइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पूरे प्रोसेस करना होगा A to Z। उसमें भी बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3 घंटा तो यहाँ भी लग जाता है मिनिमम। उसके बाद आप आके हॉस्टल देख सकते हैं, आप मेस देख सकते हैं कि कहाँ आपको खाना खाना है, कैसा हॉस्टल है, ये सब फैसिलिटी देख के आपको फिर ये सब भी फीस सबमिट करना होगा। हॉस्टल का, मिसलेनियस, ये सारे भी फीस सबमिट करने के बाद आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। मतलब आप इस कॉलेज में फाइनली एडमिशन ले चुके हैं। अगर इन केस आपको अपग्रेडेशन में डालना है, मान लीजिए ये कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है आपको नहीं चाहिए, तो आप ये सब जो प्रोसेस सबमिट करेंगे आपको फिर भी करना है। वहां पर आपको जाके बोल देना है कि मैं कॉलेज को अपग्रेड भी करना चाहता हूँ, मतलब अपग्रेडेशन में डालूंगा। तो वो आपसे एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल करवाएंगे और वो आप फिल कर दीजिए, ताकि आप अपग्रेड करेंगे तो आके कॉलेज से वापस आप डॉक्यूमेंट और डीडी वगैरह ले सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो नोडल सेंटर पर भी बनते हैं। जैसे कुछ एंटी रैगिंग फॉर्म करके आता है, एंटी रैगिंग, तो वो भी वहीं नोडल सेंटर पे ही बन जाता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर इन केस कुछ एफिडेविट भी बनाने रहते हैं, अगर मान लो आपका कुछ छूट गया या कोई बोल रहा है कि ये वाला एफिडेविट, तो वो भी बन जाता है नोडल सेंटर पे ही। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बी काम, बढ़िया से प्रोसेस करो, इजी प्रोसेस है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। एंड हड़बड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट मत छोड़ देना, पहले ही चेकआउट करके सब एक फाइल में रख लेना एंड दैट्स इट। उसके बाद आओ प्रोसेस कराओ। वी आर ईगर टू मीट यू गाइस इन रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो इसके अलावा भी अगर आपका कुछ डाउट है, जेन्युइन डाउट है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड in the DM of my Instagram. And if you find this video useful and informative, then don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming.